तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चंस हैं जो किए थे, मतलब लास्ट क्वेश्चन वाज ये वाला। अभी हम लोग यहाँ से करेंगे और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो KVS PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। एंड हम लोग यहाँ पर हैं G#6 क्लास के अंदर, राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास में एक पीस ऑफ कोड है जो दे रखा है पाइथन का। अब हमें क्या करना है कि फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो हम फंक्शन कॉल के अंदर उसको एक वैल्यू थ्रो करते हैं और ये वैल्यू इसके अंदर जाती है और इसके अंदर आता है जी आपके पास में गुड, फाइन। तो गुड, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर a इज इक्वल्स टू a प्लस, देखिए काम तो आप कर ही रहे हो लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये जो स्पेस छोड़ा है ना, इसकी वजह से आपके पास में एक एरर क्रिएट होगा और इस एरर को आप बोलेंगे इंडेंटेशन एरर, ठीक है। सारे काम इसमें सही हो रहे थे लेकिन जैसे ही हम इस लाइन को पास करने वाले हुए तो हमें दिखा कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इंडेंटेशन, जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो, या फिर हमने किसी एप्लीकेशन लिखी तो हमने टू द प्रिंसिपल ये लिख करके फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर जो भी दूसरी चीज़ होती है, जैसे मेरे पैराग्राफ यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो एक प्रॉपर इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं ना, वैसे ही पाइथन के अंदर भी एक इंडेंटेशन फॉलो होती है। अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो अगर हमारा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में थोड़ी सी चीज़ें हमें याद होंगी तो हम लोग कुछ ऐसा किया करते हैं कि हम लोग करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इफ़ कंडीशन यूज़ किया है ना, इसके अंदर जो भी लिखा है करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर, है ना। तो क्या होता है कि ओपन और क्लोज के अंदर मैं जो भी लिख रही हूँ तो वो सेक्शन या वो पार्ट इस इफ़ से बिलोंग करता है। फॉर लूप में, वाइल में हम हर जगह ये यूज़ करते हैं, जावा वगैरह में। यहाँ पर ये करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर हम ये इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमें कम से कम एक स्पेस तो देना ही होता है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये इसके अंदर का हिस्सा है, ठीक है, इस फंक्शन की बॉडी का पार्ट है। लेकिन आपने इसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी इंडेंटेशन से हट के लिख दी तो यहाँ पर फिर आपको एक इंडेंटेशन एरर क्रिएट हो जाएगा, राइट, ओके। अगर मान लीजिए इंडेंटेशन एरर क्रिएट नहीं होता तो हम वैसे भी कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो इसका आउटपुट हमें क्या ही दिखता, ठीक है, ओके। आगे मूव करते हैं। आगे हमने मूव किया तो देखिए हमने फंक्शन को कॉल किया है प्रिंट के अंदर से, तो हमने इसमें गुड भेज दिया तो मैं यहाँ पर लिखूँ गुड, ओके, वेरी गुड, ओके। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं। तो हो सकता है यस, इसको क्या बोलेंगे, कंकैटिनेशन, फाइन। तो अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को जोड़ा और रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो रिटर्न क्या हुआ, हमने जो है गुड और प्लस 1 को जोड़ करके गुड 1 को रिटर्न कर दिया और इसके पास आ गया आंसर। अब आपने उसको प्रिंट भी कर दिया तो आपके पास में क्या प्रिंट हो गया, गुड 1। अब ख़त्म होती हुई बात कहती है कि व्हाट अबाउट ये वाली लाइन। आप एक चीज़ को नोट करके रखिए कि रिटर्न आपने अपने फंक्शन की बॉडी में जहाँ पर भी लिख दिया ना, वो आपके फंक्शन की अंतिम लास्ट लाइन है जो होगी, ठीक है। रिटर्न के बाद में आप जो भी लिखेंगे आपका जो इंटरप्रेटर है उसको रीड नहीं कर पाएगा, राइट। तो रिटर्न इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन, यानी कि जब आप किसी के घर गए पार्टी में, वहां से जब आप रिटर्न होकर के आ गए तो उस रिटर्न के बाद में क्या हुआ पार्टी में, किसने डांस किया, किसने लड़ाई की, आपको नहीं पता। वैसे ही रिटर्न जब आप हो लिए अपने फंक्शन से तो उसके बाद में क्या हो रहा है कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाती है कि इस पूरे प्रोग्राम में एक ऐसी लाइन बताओ जो कभी भी रन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो आप कहेंगे ये वाली लाइन। रीज़न, क्योंकि रिटर्न के बाद में कोई भी स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होती है, ठीक है, ओके। तो एक पीस ऑफ कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, आपने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर आप 40 को सेंड कर रहे हैं, आपने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया है और ग्लोबल में आपने जो है ग्लोबल यूज़ करने से यहाँ पर क्या होगा कि आप बिना ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किए फंक्शन की बॉडी के अंदर ग्लोबल को यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लोबल यूज़ किया है इसका मतलब है कि आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करने से अब आप ग्लोबल की वैल्यू में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ आप बिना ग्लोबल के भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको चेंज करना है इस ग्लोबल के अंदर तब हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ओके। तो अगर मैंने ग्लोबल लिखा है तो इसका मतलब अब मैं जो भी ग्लोबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो वो चेंज हमारे ग्लोबल में दिखाई देगा। तो अब हमारा ग्लोबल 100 नहीं है, विच इज़ 50 नाउ, ठीक है, ओके।
अब हमने क्या किया यहाँ पर एन के अंदर हमने क्या भेजा था, एन के अंदर हमने 40 भेजा था। अब आप खुद देखो 40 को 14 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर 0 तो नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ तो जाने से रहे, यहाँ जाएंगे। अब हमारे पास वेल में क्या है, वेल में 50 है और एन के अंदर क्या है 40, तो दोनों को माइनस किया तो 10 किस में आ गया, वेल में। तो यानी कि अभी ये जो ग्लोबल है आपका ये 50 हुआ था, अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो अब जब आप वेल को प्रिंट कराएंगे तो ये क्या प्रिंट कराएगा, 10 और एट द रेट। ठीक है, ओके। जब आप फंक्शन से बाहर आ जाएंगे वापस, ठीक है, अपने इस लाइन को जब रन करोगे तो उसमें क्या होगा, वेल की वैल्यू जो कि अभी 10 हो चुकी है, तो ये आपके पास प्रिंट होगा। मतलब कहने का आपने यहाँ से 40 भेजा तो एन में क्या है 40, आपने वेल की वैल्यू 50 कर दी, मतलब इसकी वैल्यू 50 हो गई। अब आपका 40 और 14 आपस में डिविजिबल नहीं है कि वो पूर्णतः डिविजिबल हो, तो आप यहाँ तो गए नहीं, यहाँ गए, तो यहाँ वेल के अंदर क्या है आपके पास में 50, एन के अंदर क्या है आपके पास में 40, तो माइनस करके क्या हुआ 10, तो अभी आपका ग्लोबल इज 10। तो आप जब वेल को प्रिंट करोगे 10, वेल को प्रिंट करोगे 10, इस एट द रेट को हम बीच में लगा रहे होंगे। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। अब इसमें वेल हमारा प्रिंट हो रहा है, वेल इज 100 हेयर, ठीक है, और साथ में एट द रेट, इस लाइन का मतलब समझ में आया। अब हम यहाँ से 40 पास कर रहे हैं, तो एन के अंदर क्या हुआ हमारे पास में, एन के अंदर 40 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारा वेल क्या हो गया, वेल हमारा 50 है। ठीक है, तो अब हमने 40 को फिर से डिवाइड किया तो नहीं हो सकता, क्योंकि 14 पूर्णतः नहीं होगा, मतलब 0 डिविजिबल नहीं, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कहने का मतलब है। अब वेल के अंदर क्या है, वेल के अंदर आपके पास में 50 है, 40 यहाँ पर, तो दोनों को माइनस किया फिर से 10, तो अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 10 कर दी बेसिकली। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम बाहर आ गए, तो बाहर आकर के क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 एट द रेट और 10, राइट। हाँ, हमने क्या किया, ज़रा सा चेंज किया, ये वाली जो लाइन थी ना पिछले इस कोड के अंदर, जब हमारा आंसर ये 10-10 आ रहा था तो ये इसकी इंडेंटेशन में थी, यहाँ पर देखिए इस फंक्शन की बॉडी में थी। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसको इसकी इंडेंटेशन से बाहर निकाल दिया, मतलब फंक्शन की बॉडी के बाहर कर दिया। ठीक है, तो इंडेंटेशन का देखो कितना फर्क है जो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ओके ओके। अब इंडेंटेशन है तो इसका मतलब ये हमारे इस फंक्शन के अंदर है। ठीक है, बाहर है तो दैट मीन्स ये फंक्शन की बॉडी के बाहर है। आपने फंक्शन कॉल किया, ए के अंदर आपने 100 को पास किया, तो ये तो लोकल है, तो ए में 20 है। अब ये पूछता है कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स इसमें ग्लोबल की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज 100, सो ए इज नाउ 100, राइट। बात को ध्यान से सुनिए, ये लोकल है, तो लोकल को फंक्शन के बाहर कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, तो ये ए की बात हो रही है, ये हमारे इस ग्लोबल की बात हो रही है। फाइन, ओके। अब कहता है कि विच कीवर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम डेफ नाम के कीवर्ड का यूज करते हैं हमारी पाइथन के अंदर। ये डी का डेफ छोटा आएगा, ठीक है, मतलब डेफ का डी छोटा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर, फंक्शन की हेडर में क्या होता है, डेफ होता है। फंक्शन के हेडर में फंक्शन का नेम होता है, हम पैरामीटर भी है जो इसके अंदर देते हैं। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, तो ए और बी, तो डेफ यहाँ पर है नहीं, फंक्शन रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि करें। की तरफ चलते हैं तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स कैन बी यूज टू इन्वॉक कॉलिंग द बिलो फंक्शन डेफिनेशन। ओके, मतलब एक तरीके से फंक्शन कॉल पूछा है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इसमें a इज इक्वल्स टू भेजूंगी, नहीं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है हमारे पास में, इट कैन बी ऐसा हो सकता है, मतलब ये जो हमारे पास में पोजिशनल है ना, इनको पहले होना चाहिए और कीवर्ड हमारे बाद में आएंगे। ठीक है, राइट, तो ये गलत लिखा हुआ है हमने, एंड ये भी गलत लिखा हुआ है, इसमें भी हमारे जो पोजिशनल है वो कीवर्ड से पहले आने चाहिए। कीवर्ड्स और डिफ़ॉल्ट हमेशा बाद में आते हैं, इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो तीनों गलत हैं, सिर्फ पहले वाला हमारे पास सही है। तो पहले वाले में रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ ऐसे जाती, राइट। अगर मुझे इसको सही करना होता तो मैं ऐसे कुछ कर रही होती कि टेस्ट एंड मैं करती अगर 4, ठीक है, हाँ, तो ए तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 लिखूंगी तो 4 इसमें जाएगा और ए में भी ये जाएगा, तो फिर डुप्लीकेसी वाली फिर से एरर आ जाती, तो पूर्णतया ही हमें फिर उड़ाना पड़ता, और इसमें भी यही दिक्कत, इसमें भी यही दिक्कत। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट यही रहेगा कि हम ऐसे ही लिखें। ठीक है,
व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सुपर कूल। एंड हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2, ये क्या है, लोकल है, फाइन। अब x है हमारा, क्या हो गया यहाँ पर, x के अंदर हम प्रिंट करेंगे दैट इज 50, ठीक है, तो 50 हमारा प्रिंट होगा, नो नो कोई भी इशू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ ID फंक्शन? ID फंक्शन हमेशा क्या करता है, एड्रेस प्रोवाइड कराता है हमें, जो भी इसके पैरामीटर में हम ऑब्जेक्ट देते हैं, तो मतलब एक उसकी आइडेंटिटी हमें देगा, राइट। ओके, ये क्वेश्चन हमने #1 क्लास में भी किया था, अगर किसी को याद हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट? ओके, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमेशा फंक्शन हेडर के अंदर डिफ़ॉल्ट नॉन डिफ़ॉल्ट के बाद में आएंगे, ठीक है। एंड जब फंक्शन कॉल होता है तो उसमें कीवर्ड्स बाद में आएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये देखिए नॉन डिफ़ॉल्ट बीच में दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब हमें आउटपुट बताना है, तो हम से फंक्शन को हमने कॉल किया तो हमने हेलो भेज दिया, तो हेलो मल्टीप्लाई 2, तो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। जब हम किसी लिस्ट, स्ट्रिंग या ट्यूपल को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये हलो हलो आना चाहिए, ठीक है, तो इट मस्ट हलो हलो, ठीक है। अब हम वर्ड को भेज रहे हैं और 4 को, तो ये 4 बार वर्ड आएगा, तो हमारा C ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज अ करेक्ट प्रोटोटाइप फॉर डिक्लेरेशन फंक्शन इन पाइथन? ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन हेडर है वो कौन सा सही है? नहीं, हम ऐसा फंक्शन नहीं, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं, हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेफ और फंक्शन का नाम जो कि आइडेंटिफायर्स के रूल को फॉलो करते हुए, पैराथिंसिस और कॉलन, ठीक है। तो हमारा C ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन? फंक्शन को हम बस उसका नाम लिख करके पैराथिंसिस लगा करके कॉल करेंगे, कॉल RET ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द ऑप्शन A इज करेक्ट। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब हम अपने खुद के फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द कीवर्ड। डेफ नाम का कीवर्ड हम यूज करते हैं पाइथन में जब हमें फंक्शन को क्रिएट करना होता है। द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट्स विद अ। हम कॉलन साइन का यूज करते हैं जब भी हमें फंक्शन लिखना होता है उस वक्त, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, जहां से हमने कुछ वैल्यूज को भेजा, इसने इस वैल्यूज को एक्सेप्ट किया है और काउंट 0, ये हमारा लोकल है। अब BC के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर B, A, B, C, ट्रिपल A। इस तरीके से एक एक वैल्यू हमारे इस फोर लूप के अंदर, ये जो BC है इसके अंदर आती जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि जो BC में वैल्यू पड़ी है, कौन सी वैल्यू है, पहले A है फिर B है, मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर ये काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि B कितनी बार आएगा। तो B बोले तो 1, 2, 3, तो B हमारे पास में इसमें 3 बार आ रहा है और वो वैल्यू रिटर्न होगी इसको। तो इट इज सेइंग नंबर ऑफ B कितने हुए, 3 यहाँ पर, राइट। ओके, एक सेकेंड, इसमें हम 0, अच्छा ओके, सो ये 2 सवाल हैं जिसका मैंने आउटपुट ही यहाँ गलती से लिख दिया। सी द डिफरेंस, इसका आंसर 3 है जो अभी बताया है। अब दूसरी चीज़, ओके, तो दूसरी चीज़ में क्या हो रहा है, BC के अंदर क्या आएगा, पहले A, फिर B, फिर C और सब कुछ, ठीक है। तो मतलब एक एक करके वैल्यू आ रही है। अब आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको पजल करने के लिए यहाँ पर कहा है कि BC क्या BC के बराबर है, तो BC में तो A है, B है, फिर C है, तो ये इसके बराबर कैसे होगा? तो इसी वजह से आपको यहाँ पर 0 काउंटिंग होगी, क्योंकि आपके पास BC में क्या आएगा, BC में तो कभी A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। आप उसको स्ट्रिंग के साथ देखो, अगर आपने इसको इसमें लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हम केवल B लिख रहे थे, राइट। तो B और BC, B कितनी बार है, 3 बार है, तो BC तो है ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, डैश आर द आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास में पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट, वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, तो आपके पास में ये तीनों है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर होता है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का होना चाहिए,
ठीक है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड फंक्शन। हमारे पास ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा, बट प्रोग्राम वेरिएबल कोड दे रखा है, बट फंक्शन, ठीक है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट, एक हिस्सा, एक चंक, यही तो फंक्शन होता है, क्योंकि इसका फायदा होता है रीयूजेबिलिटी एंड हमारे प्रोग्राम को मैनेज भी है जो कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फंक्शन? देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स for designing any application. They follow divide and conquer the methodology. They can be predefined or user defined. सारी की सारी स्टेटमेंट्स इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ फंक्शन? मॉड्यूल यूजर डिफाइंड हो गया, वेरिएबल फंक्शन नहीं होते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिल्ट इन फंक्शन? तो बिल्ट इन फंक्शन का टाइप कौन सा नहीं है? ये है, ये है, ये है, नहीं सॉरी, ये भी है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास में कुछ नहीं होता है, तो हमें इसको ऑप्शन लगाना चाहिए था, ठीक है। ओके, ऑब्जर्व द कोड कहता है यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या होगा। नहीं, देखिए हम अगर ग्लोबल में कोई चेंज करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, a इज इक्वल्स टू a+1। अब ये आपसे पूछेगा कि a क्या है यहाँ पर, क्योंकि a में पहले कुछ होना चाहिए ना। जब आप a में चेंज करोगे तो आप एक तरीके से ग्लोबल में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हम विदाउट यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगी, और वो अनबाउंड लोकल एरर आ जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, और आप अगली क्लास में मुझे ये जो है इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर रहे होंगे, और बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर करिएगा। मैं आपको मिलूँगी अगली क्लास के अंदर, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने अपने फ़ोन से कर दिया है तो बिल्कुल आप दूसरे फ़ोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।